मॉम ये देखें। क्या बात है? भाई ये ज़ीशान के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। अच्छा, वो कैसे? पड़ोस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया। मैं और यश तो आपको कब से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मगर आपके कान पे तो जू ही नहीं रिंगी। तो भाई मुझे क्या पता था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इस तरह की सोच रख सकता है। अल्लाह कितनी मासूम है ना आप। रहने दें, अच्छी तरह जानती हैं आप कि ये फला और हया कितनी चालाक लड़कियां हैं। भाई इनको सब पता है कि किसे कब कहां और कैसे पटाना है। और ज़ीशान बेचारा हमारा मासूम भाई, उसे फंसा लेना हया के लिए कोई मुश्किल बात है? बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं भाई ये लड़कियां तो। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि ईरज कहाँ है? यही होंगी मैडम, कहीं किसी कोने खुदरे में बैठी फोन पे बात कर रही होंगी। क्या है ना, जब से मेरी मंगनी हुई है इतनी शान से बेचारी जेलिस हो गई है, बहुत जलती है मुझसे। बड़ी बुरी बात है। बहन है वो तुम्हारी, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो उसके बारे में। अल्लाह ऐसी बहन मेरी दुश्मन को ही दे। अम्मी, मैंने खाना बना ली, चल के खाना खा लीजिए। अरे बेटा क्या करूं, ये आज ही पूरा करके देना है। तो इसमें मसला क्या है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ, आप जाके खाना खाइए। चलिए जाइए। अरे बेटा तुम क्या क्या करो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, जरा से आराम का तो तुम्हें वक्त नहीं मिलता। अब तो मुझे आदत हो गई है। अम्मी क्या देख रही है, जाइए ना। बेटा तुमने जो इतने पार्लर के कोर्स किए हैं वो आखिर किस दिन काम आएंगे? अपना फेशियल कर लो, फ्रेश लगोगी, कुछ अपने बालों की तरफ ध्यान दो। ठीक है, आपको मैं खाने के लिए लेने आई थी ना, चले जाइए, खाना खाइए आप। जा बेटा आज मैं जितना खुश हूं उसे बयान नहीं कर सकता। यूं लगता है जैसे तुमने मेरे दिल की बात अपने होठों से कह दी हो। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं। जानता था मैं कोई और इस फैसले में मेरा साथ दे ना दे, पर आप मेरे साथ होंगे। थैंक यू। 100% बेटा। वैसे तो मुझे बसीर की तीनों बेटियां ही बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ईरज और मुस्कान जैसी, लेकिन हया की तो बात ही कुछ और है। बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया बेटा। सबू अब इस फैसले में आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि घर में मुस्कान, ईरज, मामा कोई भी इस फैसले में मेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्ही को जीनी है। चल झूठी, बढ़िया ही मिस कर रही हूँ। आगे पीछे तो मेरा पता नहीं होता और आज चली मुझे मिस कर रही हूँ। क्या करती रहती हो तुम? फजूल बोंगियां मारना तो तुम्हारी आदत है ना। किससे सीखती हो वैसे ये सारी बातें? खैर छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम? वाकई ना करो यार। बेस्ट हो गया यार, ये तो सही है। हाँ ऐसे ही करेंगे, पक्का यार, पक्का प्रॉमिस। यार मैं तुम्हें कह रही हूँ ना यार। हाँ क्या हाल है? तुम्हारा तो दिमाग है। मैं ठीक हूँ। तो मैं तुम्हें क्या? एक बात बताना भूल गई। मुझे कुछ ध्यान नहीं था। हाँ यार वो जो ब्रांड वाले अच्छा, कपड़े वगैरह एक सेकंड इतनी jealous। ओए समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? मैं फोन पे बात कर रही हूँ, ठहरी हो क्या तुम? आराम से बात करो, आराम। प्रॉब्लम क्या है, जाके कहीं और जाके बात कर लो। हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल, यार हद हो गई ना। हाँ अच्छा सुनिए, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। मेरी बात सुनो, देख भी रही हो कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुम अपनी बातों में लगी भी हो। हर वक्त तुम मेरे कमरे से छिपकली की तरह चिपकी रहती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? दानिश भी क्या सोचेगा कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही थी? अच्छा तो तुम्हें भी आईना लाके दिखा दूं ताकि तुम भी अपनी तमीज का चेहरा उस आईने में देख लो। वो कहेगा क्या बेचारा? यही तो कहेगा कि मेरी होने वाली बीवी बहुत ही बदतमीज और दानिशमंद है।
इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम मर जाओगे मुझसे कभी। तुम्हारी मेरे डैड के हाथ कैसे लगा? तुम क्या पागल हो? एक मिनट, छोड़ दे डैड, अल्लाह, मेरा कल मैथ्स का टेस्ट है और मुझे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। मैं तो जा रही हूँ भाई, शाम ढाई से समझने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? उनसे पूछते। पता है ना चाची कितना माइंड करती है। हया आपी, ऐसी वो कौन सी बात है जो चच्ची जान माइंड नहीं करती, सिवाय इसके कि हम उनके घर पे जाके नौकरानियों की तरह काम करें। ऐसा बोलो, चाचू बाहर अब्बू के पास बैठे हैं। तो क्या हुआ, चाचू जी को भी सब कुछ पता ही होगा, इतने भी बेखबर नहीं है अब वो। तो मार खाओगी अब मुझसे। हया आपी, न्यूमेरिकल लाओ मुझे दो, मैं समझाती हूँ। यार नसीर, मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। तुमने तो बैठे बिठाए मेरा आधा बोझ हल्का कर दिया। बोझ तो मेरा हल्का होगा अगर तुम हामी भर लोगे तो। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अदा करूं। काश मेरे 3 बेटे होते बसीर, तो मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को अपनी बेटियां बना लेता। ऐसी सिली का मन कि हर उलझन सवार दे, ऐसी बात अब साबिर और शाकिर कि हर दुख सहकर भी मुस्कुराती रहे। तुम्हारी बेटियां तो कंदीलें हैं, जहां भी जाएंगी उस घर के अंधेरों को रोशन कर देंगी। हया मेरे घर आ जाएगी ना, तो यकीन जानो मेरा घर संवर जाएगा। बस इनकार न कर। यार नसीर, मैं भला कैसे जिसारत कर सकता हूं। माशाल्लाह, ज़िशान अपना बेटा है, देखा भाला है, इन्हीं हाथों में पल बढ़कर जवान हुआ है। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि मेरी हया बेटी की किस्मत संवर गई। बसीर, तुम भैया से बात कर लो, मैं शाइस्ता से बात करता हूं। क्या मतलब? तुमने अभी तक शाइस्ता से बात नहीं की? नहीं। नसीर, तुम्हें शाइस्ता से मशवरा किए बगैर मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो इस बात से इनकार नहीं करेगी। हमारी बेटी में क्या कमी है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो नसीर हुसैन? मेरा एक ही एक बेटा है, मैं जब भी उसकी शादी का फैसला करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, सोचने के लिए वक्त है। और एक बात का ख्याल रखना, ये तुम्हारे बेटे की भी ख्वाहिश है। वो तो अभी ना समझ, नादान है, उसे अच्छे बुरे की तमीज कहाँ है? तुम कहना क्या चाहते हो? हया में क्या कमी है, क्या बुराई है? कमी और खामी तुम किसे कहते हो नसीर हुसैन? सारी जिंदगी नैयरा 2 तोला सोना तो बना नहीं सकी अपनी बेटियों के लिए। उसकी बेटी ब्याह के लाऊंगी, कल को दुनिया मुझसे पूछेगी कि बहू क्या लेके आई है, क्या जवाब दूंगी? लाहौल वाला कुआं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत क्या है? और मैं अपने भाई की बेटी ला रहा हूं, वो भाई जो पिछले 10 बरस से मजबूरी और कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है, उसे जहेज मांग। तो हम उनकी बेटी ही क्यों मांगेंगे भाई? क्या दुनिया में अच्छे अमीर आला वरफा खानदानों की लड़कियां सब मर गई हैं? अपने घरों की बेटियां बेहतर होंगी। अपने घरों की बेटी बड़ी देखी है मैंने। अपने घरों की बेटियां ससुराल में कदम रखते ही पर पुर्जे निकालना शुरू कर देती हैं। वैसे भी जिन लोगों को मैं जूते की नोक पे ना रखूं,
उनके घर में लड़की मांगने जाऊंगी? किसी गलत फहमी में मत रहना नजीर हुसैन। हाँ, और तुम भी किसी गलत फहमी में ना रहना, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता। क्या पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नैरा प्लीज मुझ पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करो नैरा। मेरे माँ बाप ने तुम्हें सारी जिंदगी पाला, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की, उसके बदले में तुम एक छोटी सी नेकी नहीं कर सकती? मैंने कहा ना आपसे, जो आप कह रही है वो नामुमकिन है। नैरा प्लीज, मैं मर जाऊंगी नैरा, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं अपने आप को खुद ही मार दूंगी। शाइस्ता, शाइस्ता रुको। मगर आप ये भूल रहे हैं कि लड़की को सारी उम्र अपनी सास और नंदों के साथ गुजारनी होती है। मेरी हया बहुत मासूम और सादा है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। देखो नैया, मेरी भी ये दिली ख्वाहिश कि हया बेटी के लिए ज़ीशान जैसा सुलझा हुआ प्यार करने वाला लड़का, और चाहा मेरे अल्लाह ने तो हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, तुम फिक्र ना करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हया का बाकायदा रिश्ता आ गया हो। नजीर भाई की बात की उस घर में क्या अहमियत है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। मुझे फिर भी 100% यकीन कि ज़ीशान और नजीर शाइस्ता को इस रिश्ते के लिए राजी कर ले। ये भी तो सोचें कि फला हया से 3 साल बड़ी है। फला को छोड़कर हम हया का रिश्ता कैसे तय कर दें? और नेक वक्त ये सब काम ऊपर वाला करता है। इन मामलात की डोरियां उसी के हाथ में। जहां फला बेटी का नसीब लिखा होगा वहीं उसका रिश्ता हो जाए। तुम अपना दिमाग मत खाओ। तुम यहाँ खड़ी हुई बड़ों की बातें क्यों सुन रही हो? अपना काम करो बेटा। अम्मा सिर्फ खड़ी हुई काम ही तो कर रही हूँ। एक तो काम करो, ऊपर से आप लोगों की बातें भी सुनती रहो। मेरी लाडली को मत डांटा करो। बाप बेटे का ये बुखार तो खैर मैं 2 दिन में उतार दूंगी। बता देना तुम ज़ीशान को कि अगर इस किस्म की कोई भी बात सोची ना उसने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसे करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जल्दी उठो। सलीमा आंटी अपनी किसी जानने वाले के साथ ड्राइंग रूम। क्या बदतमीजी है ये? चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, जल्दी से सब कुछ समेटो। क्या बदतमीजी है ये? मेरा फोन वापस करो। कर दूंगी वापस, बाहर आवाज जा रही होगी। चुप हो जाओ। मेरा फोन वापस करो। तुम्हारा तो मैं फोन तोड़वा दूंगी, बल्कि डैड को बोलना तुम्हें कार्ड ही ना दे तो मजा आएगा। करो ना, मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? अच्छी मंगनी हुई है तुम्हारी, मंगनी खुद की और दूसरों की जान अजाब में। हाँ वाकई में, जब तुम्हारी होगी ना तब तुमसे पूछूंगी। बच्चों देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहू तो यहीं बैठी हुई है। इरज, मुस्कान, आंटी आई हैं, जबरदस्त किस्म की रिफ्रेशमेंट चाहिए भाई। थैंक यू। नजीर चचा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? लेकिन चाची, शाइस्ता चाची को नहीं पता। हया, तुम क्या चाहती हो? उस घर की बहू बनना चाहती हो? पता नहीं। पता नहीं। सोच लो, जिंदगी बहुत मुश्किल भी हो सकती है।
जिंदगी आसान ही कब होती है। एक बात तो है, मुझे लगता है सिर्फ जीशान, तुम भी जीशान को पसंद करती हो। क्या सोच रही हो नैयरा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोच सकती हूँ। देखो नैयरा, मुझे हर मामले में तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। आप ये बताएं कि आप खुश हैं? हाँ, खुश हूं, बहुत खुश। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कांधों का सारा बोझ उतर गया है। ज़िशान को हमेशा अपना बेटा ही समझा और नज़ीर ने जो चाहा, सच पूछो तो यही मेरी दिली ख्वाहिश थी। नज़ीर ने हया बेटी को अपनी बेटी बनाकर मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत खुश हूं। बस तो जब आप खुश हैं तो ये बात माने नहीं रखती कि मैं खुश हूं या नहीं। हम दोनों की खुशी कोई अलग अलग तो नहीं। हाँ सच पूछो नहीं यार, तुम्हारी आंखों से झांकती मोहब्बत और वफाशारी देखकर मैं सब दुख दर्द भूल जाता और खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता। हाँ, कभी कभी नज़ीर की किस्मत तरस में आता। पता नहीं कहां से नाज़िल हो गए। इतने भी एटिकेट्स नहीं कि किसी के घर जाते हैं तो इन्फॉर्म करके जाते हैं। तुम क्यों जलबुन के कोयला बन रही हो? मेरी सास के आगे तुम्हारा पारा तो आसमान पर पहुंच गया। डोंट वरी, मॉम बहुत जल्द तुम्हारा इंतजाम कर देंगी। बेबी आई डैम केयर, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ख्वाबों की दुनिया में रहना नहीं आता। बातें कम करो, काम जल्दी करो। नाउ हेल्प योरसेल्फ। कब्ज कहाँ है? इरज, बहुत ही बदतमीज है। वहां तक आवाज जा रही होगी मेरी। ये मेरी कजन नईमा है। पिछले 20 सालों से ये लोग अमेरिका में ही सेटल हैं। इनका बेटा पाकिस्तान में शादी करना चाहता है किसी ऐसी लड़की से जो बिल्कुल घरेलू हो। अच्छा, मैं मिल चुकी हूँ उन लोगों से पहले भी। मैंने इनके बेटे आयान के लिए, वो आपके देवर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका भला सा, फला को पसंद किया है, क्योंकि अयान को ऐसी ही लड़कियां पसंद है और नईमा को भोली भाली सी प्यारी सी बहू ही चाहिए। जी, ये अब क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, दरअसल वो बात ये थी कि वो जो नैयरा है ना, नैयरा मेरा मतलब फला की माँ, तो उसने ना फला की बात चला रखी है कहीं पे। तो देखे ना, फिर ये ना हो कि वो बुरा मान जाए कि मैं ये सारी बात जानते हुए आप लोगों को रिश्ते के लिए उनके घर ले गई। अच्छा नहीं लगता ना। अभी तो सिर्फ बात ही चल रही है ना, रिश्ता फाइनल तो नहीं हुआ? हाँ, फाइनल तो एक्चुअली मैम, आप माइंड ना कीजिएगा, वो जो बसीर हुसैन है ना, उनके हालात पिछले काफी दिनों से बहुत मिजरेबल चल रहे हैं। हो सकता है वो लोग आप लोगों के स्टैंडर्ड पे पूरे ना उतरे। शाइस्ता, हाई स्टैंडर्ड से मैं और मेरा बेटा दोनों ही बहुत दूर भागते हैं। फला हम दोनों को ही बहुत पसंद है।
अगर आप हमें उन लोगों से मिलवा दें तो हो सकता है कि हाँ, कितना अच्छा होगा कि दोनों बहनें एक ही फैमिली में ब्याही जाएं। अच्छा ठीक है, फिर मैं फिर ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को नैयरा के घर ले जाने से पहले मैं खुद बात कर लेती हूँ नैयरा से। फिर देखूंगी, जो जवाब भी नैयरा ने दिया वो बता दूंगी मैं आप लोगों को। कुबरा, चाय ले आओ। आप ही सोए क्यों नहीं अभी तक? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्यों नहीं सोई? सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं तो सो गई थी, पानी पीने के लिए उठी थी। क्या हुआ, क्यों जाग रही हो? ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही। मुझे अम्मी बता रही थी कि खालदा खाला कल तुम्हारा प्रपोजल लेकर आ रही हैं। छोटी छोटी बातों पे क्यों डिप्रेस हो जाती है? मैं तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ। अल्लाह करे तुम लोगों के पहले ही रिश्ते इतने अच्छे हों कि ये दूसरे तीसरे रिश्ते की कोई नौबत ही ना आए। डर लगता है। मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी हीरे तक पहुंचने के लिए कोयले की कांसर करनी पड़ती है। हीरा। चल देखते हैं। मैं पानी पीकर आती हूँ। मेरे लिए भी। उन लोगों को फला पसंद आ गई है। हाँ, फला। ऐसा क्या नजर आ गया उन लोगों को फला में कि अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर स्पेशली उनके यहाँ जाएंगे वो लोग। और सोचो जरा, फला मेरे साथ मेरे ससुराल जाएगी। वाह, मेरे लिए तो ये शर्म से डूब मर जाने का मौका हमें नहीं। तो मैंने कौन सा ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्यों तड़प रही हो इतना? क्यों नहीं तड़पू मैं? हाँ, मैं नहीं चाहती कि वो लोग चच्ची के यहाँ जाए और चच्ची का हाल देखें कि वो कैसे सिलाई करती हैं, कैसे वो लोग कपड़े पहनते हैं। तौबा तौबा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनका पहनना ओढ़ना, मुझे तो खुद इतनी शर्म आती है उनके यहाँ जाने में। फिर वो तो मेरा होने वाला ससुराल है, इज्जत है भाई मेरी। वैसे मॉम, ये रिश्तेदार भी ना इंसान का सारा भरम खाक में मिला देते, सारा पोल खोल के रख देते। आई मीन बैकग्राउंड। खैर, तुम दोनों फिक्र नहीं करो, नैयरा की किसी बेटी को भी मैं मुस्कान के ससुराल में बहू बन के नहीं जाने दूंगी कि वहां जाके हमारी इज्जत खाक में मिला दे। और डैड, कब से मैं और मुस्कान कह रहे हैं कि प्लीज अब तो शिफ्ट कर लो डिफेंस में। पता नहीं क्या जादू किया हुआ है, हर बार टाल देते। जादू तो खैर किया हुआ है उस जादूगर ने। मॉम, क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम लोग डिफेंस शिफ्ट हो जाएं। एरज मुझे बता रही थी कि डैड जिशान के लिए हया का हाथ मांगने वाले। बाप बेटे का ये बुखार तो खैर मैं 2 दिन में उतार दूंगी। बता देना तुम जिशान को कि अगर इस किस्म की कोई भी बात सोची ना उसने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? खाने पीने की पड़ी हुई है, खा खा के मर जाना तुम। और तुम जल जल के मर जाना। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी फला? जी जी, ये मेरी बड़ी बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तालीम कितनी है इनकी? 16 जमात। क्या है 16 जमात? एमए किया है। सिलाई कढ़ाई खानादानी सब कुछ जानती है और तुम्हारे घर को तो जन्नत बना देगी। उम्र क्या है आपकी बेटी की? जी उम्र 24 साल।
ऐसी लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। दे देना बेटा, बेटा पकड़ाना मुझे। दरअसल मेरी उम्र 24 साल नहीं है, मैं 28 साल की हूँ। शुक्र है आज सारा काम खत्म हो गया। मैं यही सोच हाय। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने आया हूँ। आप जानते हैं मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती हूँ। हाँ हया, मैं जानता हूँ कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हो, लेकिन गाड़ी लाया हूँ मैं और तुम उसमें भी जा सकती हो। मीन सीरियसली, जब रास्ता एक है तो अलग अलग जाने की क्या जरूरत है। और एक बार हम सफर पर एतबार करके देखो, तुम्हारी ये सारी हिचकिचाहट खुद ही दूर हो जाएगी। तो प्लीज चलें। ग्रेट, तुम आगे चलो, तुम पर एतबार नहीं। I'm sorry, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं, शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, गलती मेरी थी। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने खालदा से कहा था कि तुम्हारी उम्र 24 साल बताई, लेकिन ये बात कहते वक्त मैं ये बिल्कुल भूल गई थी कि मौत, जिंदगी, तकदीर, तदबीर, जोग संजोग सब ऊपर वाले के हाथ में। वो हम पे हर वक्त मेहरबान रहता है, वो हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा। अम्मी, तो फिर इतनी फिक्र क्यों, इतना तरद्दुद क्यों? तुम्हारा एतमाद देखकर मैं अपनी सारी फिक्रें, परेशानियां भूल चुकी। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाला वक्त मेरी बच्ची के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मेरा तो ख्याल है कि आप इस बात को भूल ही जाए। ऐसे भी दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है? फला तो बहुत ही मामूली सी लड़की है। इस तरह से यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। कम ऑन यार, हम लोग कजिन्स भी हैं यार। आधा घंटा अगर यहाँ रेस्टोरेंट में मेरे साथ बैठ जाओगी तो खुदा ना खास्ता कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और तुमसे एक बहुत खास बात करनी थी मैंने। जी कहिए। वो एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि आई एम इन लव विद यू, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जी जी सलीमा, वो मैंने बात की थी नैयरा से, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। हाँ, उन्होंने बात तय कर दी है फला की। मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाई और ही दिमाग की औरत है। वो होते हैं ना कुछ लोग कि आप उन्हें उनकी बेहतरी की बात समझाएं तो बस वो कीड़े ही निकालते हैं उस बात से। मेरा तो ख्याल है कि आप इस बात को भूल ही जाए। ऐसे भी दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है? फला तो बहुत ही मामूली सी लड़की है। फला आपी ने मुझे बताया था कि
चाचू ने मेरा हाथ मांगा है आपके लिए। या वो जानता हूँ, अब्बू को मैंने ही कहा था बात करने के लिए, पर अभी मैं उस बारे में बात कर नहीं रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे अब्बू के फैसले पर एतराज नहीं होगा। स्ट्रेट आंसर, वो जानता हूँ मैं, और जान के खुशी भी हुई कि तुम्हें कोई एतराज नहीं। हाँ, मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या है? वो अम्मी ने आपके लिए कोफ्ते भिजवाए थे। ठीक है, जाओ किचन में जाके रख दो। जी। और सुनो, जब किसी के घर में एंटर होते हैं ना तो बेल बजा के आते हैं, ठीक है? इस तरह सर झाड़ मुंह फाड़ घुसे नहीं आते हम। और फोन पे किसी की बातें छुप छुप के सुनना भी बुरी बात होती। अब आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रही हो? जाओ जाके रख के आओ किचन में। तमीज है ना, मैंने समय मुंह उठा के आ जाते। जैसे मैंने तुम्हें बताया that I'm in love with you, मैं चाहता हूं तुम भी कभी चाहत का इजहार करो। तुम पर एक बार कह दो ना, तो I promise you, चाहे रास्ते में कितनी रुकावटें क्यों ना आए, चाहे सब खिलाफ हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा। अम्मी, वो लोग हमारे साथ हमेशा ऐसा सुलूक क्यों करते हैं? हमने क्या किया है? बेटा, उनकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, बस अपनी सोच को अच्छा रखो। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बच्चियों को उसने नेकियों से नवाजा है। लेकिन अम्मी, उन लोगों ने फला आपी के साथ अच्छा तो नहीं किया। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का नसीब ऊपर वाला लिखता है, कोई किसी के हाथ से कलम लेकर नसीब नहीं लिख सकता। अच्छा जाओ, अब अपनी पढ़ाई करो, शाबाश। और हाँ, इस बात का जिक्र अपनी बहनों से मत करना। दिन पिंजरे में कैद परिंदों की तरह, पिंजरे का दरवाजा खुला और उन्हें इज़्ने रुखसत मिला। हाय हाय नजीर हुसैन, शायरी की पुरानी आदत गई नहीं अभी तक। और कुछ नहीं तो नसर में ही शायरी करने लगते हो। शायरी क्या है बेगम, जब भी दिल की बात की जाए तो शायरी लगेगी। मेरा कहने का मकसद ये था कि दिन किस तरह गुजर जाते हैं जैसे परिंदे उड़ जाते हैं। ओके, चलते हैं। भैया, अभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, ओके? खुदा हाफिज़। हाय हाय, अभी तक वापस जाने के ख्याल से ऐसे डरते हो जैसे छुट्टियों के बाद बच्चे नहीं स्कूल जाने के ख्याल से डरते। हालांकि आधी उम्र गुजर गई तुम्हारी परदेस में नजीर हुसैन, तब तो आदी हो जाना चाहिए था। खैर, आदि इंसान नशे का होता है, सुकून का होता है, आसाइशों का होता है, अपने बच्चों के पास रहने का आदी होता है। फुरकत और गुर्बत का आदी नहीं, बल्कि उसे तो सजा की तरह काटता है। अच्छा, तुम तो अभी से थक गए,
हालांकि अभी तो पहली पहली बेटी की सिर्फ निस्बत तय हुई है। सब बच्चों की शादियां करनी है, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी बात घर खरीदना है। अरे हाँ, घर से याद आया, इस घर के डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं भाई? ऐसे अचानक बेचना ही पड़ जाता है तो डॉक्यूमेंट्स तो हाथ में होने चाहिए ना। घर अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। हया, खैरियत है? देर क्यों हो गई? वो मम्मी बच्चियां कहती हैं कि नया घर खरीदना है अच्छे और पोश एरिया में। भी कल को वो ससुराल से मैके वापस आए तो फख्र के साथ, रोब के साथ वापस आए। और फिर ज़ीशान के लिए भी तो लड़की ढूंढनी है ना। कम से कम अच्छी और अमीर फैमिलीज को अपने घर का अता पता बताते वक्त शर्मिंदगी तो नहीं होनी चाहिए ना हमें। शाइस्ता, ज़ीशान के बारे में मैंने अपना फैसला और उसकी ख्वाहिश तुम्हें दोनों बता दिए थे। अच्छा जी, बस इतना ही याद रहा कि तुमने क्या कहा था, मैंने क्या जवाब दिया था, ये याद नहीं रहा नज़ीर हुसैन। वाह जी वाह। अब्बू जी, अब बस कीजिए पढ़ना, बहुत रात हो गई है। जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। लेटिए। अम्मी, मैं आपको बताना चाह रही थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। मुझे लगा आप पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मैं तुम्हारी माँ हूँ हया। अगर तुम मुझे उसी वक्त ये बात बता देती तो मैं तुम्हारे सच पे यकीन कर लेती, बदगुमान ना होती तुम्हारी तरफ से। सारा दिन मैंने इंतजार किया कि तुम आओगी और मुझसे कहोगी कि अम्मी मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन मुझे तुमसे खुद पूछना पड़ा। इसका मतलब है तुम मुझसे एक बात छुपाना चाहती थी। अम्मी, अम्मी खुदा की कसम, मैं आपसे कुछ छुपाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दरअसल ज़ीशान मुझे जबरदस्ती ले गए थे। ये ज़ीशान भाई से? ज़ीशान कैसे? अम्मी, ज़ीशान हया को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, और अगर हया से पसंद करती है तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन शरीफ और समझदार लड़कियां अपनी पसंद नापसंद की डोर अपने माँ बाप के हाथ में रखना पसंद करती हैं। लेकिन अम्मी, बड़े भी तो यही चाहते हैं और इसी वजह से इन दोनों को हौसला मिला। सब बड़े नहीं फला। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का नाम इस मामले में आए या कोई मेरी बच्चियों की तरफ उंगली उठाए। शुक्र करो जो कुछ आज मैंने देखा वो शाइस्ता या उसकी बेटियों ने नहीं देखा। हया, जो कुछ आज हुआ है दोबारा ना हो। ये वही है ना जिनके लिए अयान का रिश्ता है? मैंने शाइस्ता को सारी जिंदगी दिया ही है, उससे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांगूंगा। उससे पहले मुझे आप दोनों की रजामंदी चाहिए। इतनी भोली तो नहीं हो तुम ना यार। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। बस ज़हनियत का ताना दे ही दिया है ना आपने, तो फिर ये याद रखिएगा कि बस ज़हनियत अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक दुखी माँ की फरियाद सुन ले मेरे मेहरबान।
मेरी बेटियों का नसीब रोशन कर दे।